चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? कहेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गैसों का दहन, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे कार्बन, कार्बन प्लस O2 आपस में अपक्रिया करके ये बना लेगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इसमें ऊर्जा भी बाहर निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O वाटर। इसको देखिए ब्रेक कर देंगे, टूट जाएगा H2OH प्लस OH निगेटिव। कैल्शियम ऑक्साइड को आप ब्रेक करेंगे तो टूट जाएगा Ca डबल प्लस ऑक्सीजन डबल निगेटिव, तो Ca डबल प्लस OH सिंगल निगेटिव। तो अब क्रिया करके बना लेगा CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस ऊर्जा। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बनता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ऊर्जा भी बाहर निकलती है। तो यह जो एग्जाम्पल है एक इसका ऊष्माक्षेपी का। और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल है C6H12O6 प्लस O2 आपस में अपक्रिया करके बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन बाएं तरफ 6 बार है और दाएं तरफ 1 बार है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन 6 बार है। अब देखते हैं बाएं तरफ हाइड्रोजन 12 बार है, दाएं तरफ 2 बार है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन, तो पहले देख लेते हैं बाएं तरफ 6 2 8, दाएं तरफ 6 दूना 12 6 18, तो 10 ऑक्सीजन कम है, तो यहीं पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन। 6 दूना 12 6 18, 6 दूना 12 6 18, तो कंप्लीट हो गया। यह सब एग्जाम्पल जो हैं यह सब ऊष्माक्षेपी के प्लस ऊर्जा। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? कहेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो कहेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, पानी का विद्युत अपघटन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अपक्रिया का। तो जो
एग्जाम्पल दिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3। इसको अगर हीट करेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसको ब्रेक करेंगे, टूट जाएगा CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और माइनस ऊर्जा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं N2 प्लस O2 बना लेगा NO। अब देखिए बैलेंस नहीं है, तो N2 कितने बार, 2 बार, O2 कितने बार है, 2 बार, NO कितने बार है, 1 बार। N2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, माइनस ऊर्जा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब क्रिया करके बना लेगा, ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अब क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, तो ये अब क्रिया करके बना लेगा C6H12O6 प्लस O2। तो इसको देखिए बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन कितने बार है, 6 बार, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे, तो 6CO2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने बार, 12 बार, यहाँ पे कितने बार है, H2O में बाएं तरफ 2 बार है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 6 दूना 12, 6 18, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, 8 हो गया। तो होना कितना चाहिए, 18। तो यहीं पे 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, 6 18, ये कंप्लीट हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसका, उष्मा शोषी अपक्रिया की। तो उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती, कहेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा अवशोषित होती, उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। अब देखते हैं जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु या कोई पदार्थ अपने आसपास अम्ल या नमी या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धीरे धीरे खराब होने लगता है या नष्ट होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना, चांदी के बर्तन या आभूषणों का हवा के संपर्क में आकर काला पड़ना। और तीसरा एग्जाम्पल जो इसका है, कॉपर की सतह पर हरी परत का जमना। और लोहे का जंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। लिखते हैं Fe प्लस O2 प्लस H2O। तो अब क्रिया करके बना लेगा Fe2O3 X Fe प्लस O2 प्लस H2O। अब क्रिया करके बना लेगा आपका Fe2O3 डॉट H2O। तो इसको देखिए बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी बार, 3 1 4, यहाँ पे कितना है 3, तो इसको कितना मालिक्यूल लेते हैं, 2 मालिक्यूल। अब अगर इसको 2 मालिक्यूल लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6। तो इसको कितने बार ले लेंगे, 3 बार, 3 दूना 6, 2 दूना 4। इसको Fe को आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब H2O कितने बार हो जाएगा, 2 बार, तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बना लिया आपका क्या, फेरिक ऑक्साइड। अब देखते हैं कब फेरस ऑक्साइड बनता, कब फेरिक ऑक्साइड। Fe+2 है, Fe+2 तो फेरस, Fe+3 तो फेरिक। जब कम संयोजकता लेते हैं या कम ऑक्सीकरण संख्या लेते हैं तो अस लगता है, +2 है तो फेरस। जब अधिक लेते हैं तो इग लगता है, और +3 है तो फेरिक। और आगे देखते हैं, ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो अगर +2 है ऑक्सीजन का -2, तो बना लेगा FeO, फेरस ऑक्साइड। अगर +3 है ऑक्सीजन का -2, तो बना लेगा Fe2O3, तो आपका हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। अब देखते हैं आगे, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे, लंबे समय तक खुला भोजन रखने पर भोजन का स्वाद